मैं नबीहा। हम जिला परिषद उर्दू मिडिल स्कूल अमरापुर जमात हफ्तुब की तालिबात है। हमारे इस मॉडल का नाम है निज़ाम यानी डाइजेस्टिव सिस्टम। हम चाहते हैं कि जानवरों को जिंदा रहने के लिए, नशोनुमा के लिए, वो रोजमर्रा जिंदगी के अमाल मुकम्मल करने के लिए ग़िज़ा की ज़रूरत होती है और हम जो ग़िज़ा खाते हैं इसका हजम होना ज़रूरी है। निज़ाम यानी ग़िज़ा को छोटे और काबिल जज़्ब हिस्सों में तजज़िया करने का अमल आसान ज़ुबान में खाई हुई ग़िज़ा का जिस्म के काबिल इस्तेमाल बन जाना निज़ाम कहलाता है। निज़ाम का अमल मुँह से ही शुरू हो जाता है। जब हम ग़िज़ा को खाते हैं तो इस वक्त इसमें लुआब दहन यानी सलाइवा शामिल होता है जो हमारी ग़िज़ा में मौजूद कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तब्दील करता है। इसके बाद ये ग़िज़ा ग़िज़ाई नाली में दाखिल होती है जिसे मुर्री या एसोफेगस कहते हैं। मुर्री से गुजरने के बाद ये ग़िज़ा मैदे यानी स्टमक में दाखिल होती है। मैदे में दाखिल ग़िज़ा पीसी जाती है। मैदे में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो ग़िज़ा को हजम करने में मदद करता है। इसी तरह मैदे में पेप्सिन नामी हाज़मेरा ग़िज़ा में शामिल होता है जो प्रोटीन की तहलील करता है। इसके बाद ये पतला खीर जैसा आमेज़ा छोटी आंत में दाखिल होता है जिससे जिगर की रतूबत और पित्ते की रतूबत मिलती है। छोटी आंत में खासतौर पर ग़िज़ा के पचने और जज़्ब होने का अमल होता है और खून के जरिए पूरे जिस्म में ग़िज़ा के ज़रूरी अज़्ज़ा पहुँचते हैं। इसके बाद ये ग़िज़ा बड़ी आंत में दाखिल होती है। बड़ी आंत में ग़िज़ा का पानी जज़्ब होकर बाकी मामला गैर हज़म फुसले की शक्ल में मुकद्दर से बाहर निकल जाती है। अच्छी सेहत के लिए हमारी ग़िज़ा भी तग़ज़िया बख्श होनी चाहिए जिसमें सभी ज़रूरी ग़िज़ाई अज़्ज़ा होने चाहिए और हमें ऐसी ग़िज़ा का इस्तेमाल करना चाहिए जो आसानी से हज़म हो और फास्ट फूड और जंक फूड से परहेज करना चाहिए। शुक्रिया।